से सीखो, कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है। तो यहाँ मनुष्य को समझाने के लिए कुत्ते का उदाहरण दिया। इसी को कहते हैं मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध स्थापित। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सॉफ्ट बनो, दयालु बनो, आप धैर्यवान बनो, और आप पेड़ से सीखो, जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। और टीकर का कोई पेड़ होता है, उस पर कोई फल नहीं लगता है, कांटे हैं, उस पर कोई पत्थर मारता ही नहीं है। इसलिए आप गुणवान बनो। जितने ज़्यादा गुण आपके होंगे, स्वाभाविक बात है लोग उतना ही अपमान आपका करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों जो अवगुणी होते हैं उसका कहीं कोई अपमान नहीं होता। तो अगर आपके पास वास्तव में बहुत ज़्यादा गुण है, आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर चीज़ को करने की, तो आपका अपमान भी होगा, आपके विरोध में भी लोग आएंगे, वो स्वाभाविक है। तो वो मनुष्य को समझाने की कोशिश किससे कर रहे हैं? पेड़ के माध्यम से, कि उसी पेड़ पे फल लगते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा फल लगते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। इसलिए आप भी प्यारे बच्चों उसी की तरह बनो, पेड़ की तरह। जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल लगते हैं वो उतना ही ज़्यादा झुक जाता है, और जब उस पर फल नहीं होते तो वो सीधा तन के खड़ा रहता है। तो जब वो झुक जाता है तो वजन के कारण, तो यानी कि उसके पास वो गुण आए, ओरिजिनल फल आए, उसके पास जो उसकी खासियत है, तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, वो झुक गया, लिबरल। इसलिए आप भी उस पेड़ से सीखो। अगर आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है तो उसका घमंड नहीं करो, और ज़्यादा दयालु बनो, और ज़्यादा सॉफ्ट बनो, और ज़्यादा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, लचीलापन लाओ, क्योंकि आपको और अच्छा बनना है। बांस फट जाता है लेकिन झुकता नहीं है, इसलिए बांस की तरह मत बनो, ठीक है, कि फट जाए, घमंड में चूर हो जाए, अहंकार में कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन दूसरे से सीखने को तैयारी ना हो। तो बांस की तरह मत बनो प्यारे बच्चों। बांस झुकता नहीं है लेकिन वो फट जाता है बीच में से। तो इसीलिए यहाँ ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपको समझाने का, ठीक है, वो सारे के सारे